प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत आप सभी का। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में वर्ग और वर्गमूल के 15 क्वेश्चन किए थे और आज की इस वीडियो में हम करेंगे टोटल 14 प्रश्न। और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 16 से। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए √72 माइनस √18 और भाग का निशान फिर है √12 बराबर क्या होगा इसका मान √6 √3/2 √2/3 या √6/2। तो 72 को क्या लिखेंगे 18 चौके 72, ये 18 चौके 72 हो गया। और कितना फिर आगे 18 माइनस में अंडर में और भाग फिर कितना है √12। तो यहाँ देखिए 18 का वर्गमूल पूरा होता नहीं, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 और 18 को क्या लिखेंगे √18 और फिर ये माइनस कितना है √18 इसको लिखा और भाग में कितने अपने पास √12। तो यहाँ देखिए ऊपर हमारे पास क्या कॉमन आ गया, यहाँ √18 अपने पास कॉमन आ गया और अंदर क्या रह गया यहाँ पे 2 माइनस 1 और बटे में कितना √12। वैसे भी देख सकते हैं 2 √18 में से 1 अंडर गया तो कितना रह गया √18। तो ये 2 में से गया 1, ऊपर कितना आ गया √18। तो 18 को अपने क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 9 2 18 यानी 3 गुणा 2 और 12 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। अब देखिए यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो अंडर के अंदर क्या रह गया 3 और नीचे कितना रह गया 2 यानी √3/2 को लिख सकते हैं √3/2। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी इसका सही है √3/2। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 17 में देखिए √80 माइनस √112 बटे में √45 माइनस √63 का मान क्या होगा। 3/4, 1 सही 3/4 या 1 सही 1/3 या 1 सही 7/9। तो यहाँ √80 को क्या लिख सकते हैं अपने, √80 को लिख सकते हैं 16 गुणा 5 यानी 16 पंजे 80 हो गया। और यहाँ देखिए √112 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 16 × 7, 16 7 112 और बटे में √45 को लिखेंगे 9 पंजे 45 अंडर के अंदर। फिर माइनस √63 को क्या लिख सकते हैं 9 7 63। ये यह पता कैसे चला कि 9 गुणा 5 जो है वो यहाँ √5 बन रहा है और यहाँ देखिए 16 पंजे 80 यहाँ भी 5 बन जाएगा, यहाँ 7 है यहाँ भी क्या बन जाएगा √7। अब देखिए 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 और अंदर कितना रह गया √5 और माइनस फिर √16 का मान कितना हो जाएगा 4 और अंदर कितना रह गया 7। फिर यहाँ देखिए √9 का मान कितना हो जाएगा 3 √5 और यहाँ 9 का कितना हो जाएगा 3 और अंदर रह जाएगा √7। तो यहाँ देखिए इसमें ऊपर आ रहा है 4 कॉमन, तो यहाँ अंदर कितना रह गया √5 माइनस कितना रह गया √7 और नीचे देखिए यहाँ 3 कॉमन आ रहा है, अंदर कितना रह गया √5 और माइनस √7। ये दोनों एक जैसे कट गए तो अपने को आंसर कितना मिला 4/3। अब 4 में जब 3 का भाग लगाएंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा 1 सही 1/3। तो इसका सी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 18 में देखो क्या लिखा है 15,876 के वर्गमूल में इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा, जब 6 है तो वर्गमूल का इकाई अंक भी कितना होगा 6 होगा, क्योंकि 6 का वर्ग करो तो 36 मिलता है, 36 का वर्ग करोगे तो भी इकाई अंक कितना मिलेगा 6 मिलेगा, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा 6। अब देखिए प्रश्न नंबर 19, यदि √x भाग √441 बराबर 0.002 है तब x का मान क्या होगा। तो यहाँ 0.00 नहीं है, यहाँ 0.02 करेंगे, यहाँ क्या करेंगे 0.02, तभी इसका आंसर सही मिलेगा। तो देखिएगा √x और भाग में कितना है √441, 441 का वर्गमूल अपने जानते हैं कितना होता है 21 और इधर कितना है 0.02। जब क्रॉस गुणा करेंगे तो √x बराबर कितना हो जाएगा 21 दूआ 42 और 1 2 अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो हमें √x बराबर 0.42 मिला। जब इस √x को x बनाएंगे तो इसका मतलब स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसका भी क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर किया तो देखिए 0.42 का स्क्वायर करते हैं यानी 42 का स्क्वायर होता है 1764 और अंक कितने लगेंगे दशमलव में 4 अंक, क्योंकि यहाँ 2 अंक है तो यहाँ लगेंगे 4 वर्ग में 1 2 3 4, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो अब देखिए इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 0.1764। आगे है प्रश्न नंबर 20, यहाँ लिखा हुआ है 1120 बटे √p बराबर 80 है तो p का मान क्या होगा। तो 80 को इधर ले आओ, √p को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 1120 बटे 80 और इधर आ जाएगा √p।
अब ये 0 से 0 कट गया, 112 में 8 का जब भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा 14। 8 एकम 8, 8 चौके 32, यानी रूट पी बराबर कितना आया 14। तो रूट पी बराबर 14 है तो पी बराबर कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर यानी 194। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी इसका सही है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 में देखिएगा 1 माइनस रूट कितना है 0.04 और भाग में 4 प्लस रूट 0.4 है। तो यहाँ समझिएगा 0.4 है और यहाँ 0.04 है, तो मान क्या होगा इसका निकटतम। तो 1 का 1 लिखेंगे माइनस, अब देखिए ये जोड़ा पूरा कंप्लीट हो रहा है तो यानी इसका मान कितना हो जाएगा 0.2, जब वर्गमूल हटाएंगे तो, और ये 4 है और यहाँ प्लस, इसका देखिए 4 का अंक 2 होता है बट यहाँ पे क्या है एक ही अंक है, पेयर पूरा नहीं हो रहा, तो इसका मान क्या होगा 0.4, यानी 0.4 का मान आप याद रख लें, इसका मान होता है 0.632। इसको याद कर लें, यानी 0.1 से लेके आप 0.9 तक क्या होगा सारे मान याद कर लो तो इजी तरीके से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.632। तो 0.4 का मान हो जाएगा 0.632। एक में से जब 0.2 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा 0.8 और नीचे कितना हो गया 4.632। अब नीचे पॉइंट हटाएंगे 1 2 3 जीरो ऊपर लग जाएंगे और ऊपर हटाएंगे तो यहाँ 1 था 1 जीरो नीचे लग गया, ये कैंसिल हो गया। ऊपर बना अपने पास 800 और नीचे बना 4632। जब 800 में 4632 का भाग करके देखेंगे तो हमें आंसर मिलेगा कौन सा, ए बी सी या डी। तो इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.1732। आप इसकी कैलकुलेशन करके देखिए 800 में 4632 का भाग देने पर 0.1732 ही बनेगा। आगे है प्रश्न संख्या 22। अंडर रूट 0.9 का मान क्या होगा। तो यहाँ 0.9 है और एक होता है 0.09। तो यहाँ देखिए पूरा जोड़ा बन रहा है इसलिए इसका तो आंसर हो जाएगा 0.3, यानी 0.3 हो जाएगा। तो इसका जल्दबाजी में 0.3 मत करना क्योंकि यहाँ 0.9 है, 0.9 है। तो 0.9 का मान अभी बताया था 0.1 से लेके और 0.9 तक हमें याद होनी चाहिए मान। तो 0.9 का मान जो होता है वो क्या होता है, इन चारों में से ये नहीं होगा ये नहीं होगा, बच के ये दो। तो इसका सही आंसर क्या होगा 0.948 इसका सही है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 23 नंबर प्रश्न में 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच में होगा वे कौन सी है। 100 से 1000, 0 से 10, -10 से 10 या -100 से 100। तो देखिए धनात्मक संख्या का वर्गमूल, तो धनात्मक की बात आ रही है तो 100 से कम क्या होगा, 1 होता है, 4 होता है, पूर्ण वर्ग संख्या 4 होती है, फिर 9 होता है, फिर 16 होता है, 25 होता है, यानी ये किसके वर्ग है 1 से लेके 9 तक की संख्याओं का। 1 का वर्ग 1 होगा, 9 का कितना हो जाएगा यहाँ 81 और 10 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। हमें कह रहा है कि 100 से कम, तो 100 से कम यानी 81, ये होता है 9 का। तो यानी 1 से 9 तक संख्याओं का वर्ग जो होगा वो 100 से कम होगा। तो यानी 0 से 10 के बीच में इसका सही आंसर होगा कौन सा, बी नंबर। आगे देखिए प्रश्न नंबर 24। किस संख्या के वर्गमूल का 1/3 भाग 0.001 है। तो आपके सामने ऑप्शन है, देखिए इसका क्या रहा है 0.009, 0.00009 या 0.00001। तो यहाँ देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ संख्या को क्या कर लेंगे x ले लेंगे एक बार। तो किस संख्या के वर्गमूल का यानी √x ले लेंगे का, यानी इंटू 1/3 भाग बराबर कितना है, भाग इतना रहा है 0.001। इसको ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ देखिए अब इसको तिरछा गुना करेंगे तो √x बराबर हमें कितना मिलेगा 0.003 एकम 3, ये मिला। अब √x बराबर 0.003 है तो यहाँ इसका x का मान निकालेंगे तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखिए 0.3 का स्क्वायर होता है 9 और यहाँ पॉइंट के बाद कितने अंक है 1 2 3, तो यहाँ कितने बनेंगे 6 बनेंगे। तो 1 तो बन गया तो 5 जीरो लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5। तो ये इसका सही आंसर होगा। तो देखिए इसमें यहाँ बन रहा है क्या 6 अंक, ये कितने बन रहे हैं 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 और ये एक वाला है नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं है। और वैसे इसका आंसर आएगा ये वाला 0.50 और 1 9। आगे है प्रश्न नंबर 25 में क्या कह रहा है, किसी संख्या के वर्ग का, तो किसी संख्या के वर्ग का यानी ये वर्ग हो गया x का वर्ग हो गया इंटू 3/5।
और बराबर में रिजल्ट क्या दे रहा है 126.15 है। तो वो संख्या क्या है यानी x क्या है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 126.15 और ये 3/5 इधर आके हो जाएगा 5/3। यहाँ देखिए ये पॉइंट हटा लेते हैं और भाग में कितना आ गया 100। अब देखिए x बराबर कितना आएगा 126.15, इसको 3 के टेबल से काट लो, 3 चौके 12, 3 दूआ 6 और 0 3 5 15, यानी ये बन गया 4205 और गुणा में 5 और बटे में कितना आ गया 100। और ये स्क्वायर है, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके लग जाएगा वर्गमूल। अब वर्गमूल लगेगा तो इसका गुणा कर लो, 5 5 25 और 5 दूआ 10, 1 5 चौके 20 और 1 21 और बटे में कितना आ गया 100, ये लग गया वर्गमूल। अब देखिए अब इसका मान निकालेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, आप बना के देखिए इसका रिजल्ट क्या मिल रहा है, ए बी सी या डी। तो यहाँ 210 25/100 है। तो यहाँ देखिए दशमलव कहाँ लगेगा, 10 का 100 का वर्गमूल कितना होता है, नीचे 10 आएगा, 100 का वर्गमूल कितना आएगा 10। तो यहाँ देखिए एक ही ऑप्शन में है जिसमें एक अंक छोड़ के दशमलव है, बाकी किसी में भी नहीं है। यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 और यहाँ 1 भी नहीं है, तो यहाँ निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। मतलब ऊपर ये किसका वर्ग है, ये 145 का, यानी इस पूरी संख्या का वर्गमूल कितना हो गया 145 और बटे में 10 है तो पॉइंट लगाएंगे, यानी 14.5 इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन में यदि √ 1 + 27/169 बराबर 1 + x/13 है तब x का मान क्या होगा। तो यहाँ देखिए ये 169 को 169 का 1 से मल्टीप्लाई किया 169 और यहाँ 27 है, तो 169 में आप 27 ऐड करके देखो कितना बन रहा है, ये बन रहा है 196। अगर मैं यहाँ 196 कर दूँ √ 196 और बटे में 169 कर दूँ और इधर कर दूँ ये 1 + x/13, तो यहाँ देखिए 13 का वर्ग कितना हो रहा है 169 हो रहा है। तो यहाँ मैं क्या रखूँ x का मान कि 196 हो जाए, 13 कम 13, यानी x का मान यहाँ क्या रखूँ, ये देखो यहाँ 196 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 14, यहाँ 14 बनना चाहिए ऊपर यहाँ, तो यहाँ x का मान 1 करना पड़ेगा, 13 कम 13 और 1 14, यानी देखिए ये 1 + x/13, 13 कम 13 और यहाँ 1 करेंगे तब कितना हो जाएगा 14/13, यानी इसका वर्गमूल का मान निकालें 196/169 का तो 14/13 आएगा और यहाँ 13 अपने पास है ही है, और यहाँ ऊपर 14 कब बनेगा, जब 13 कम 13 में 1 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 14। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका सही है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 27 को बड़े शॉर्टकट मेथड से करेंगे। देखिए 27 नंबर, यदि एक x का मान जो है वो 1 और 2 के बीच में है और √ x - 1 का स्क्वायर प्लस √ x - 3 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसका सीधा सा तरीका निकालने का, देखिएगा ये स्क्वायर है और ये रूट है, तो स्क्वायर और रूट कट गए, ये भी स्क्वायर है और ये रूट है, ये कट गए, तो यानी यहाँ क्या बच गया x - 1 और यहाँ क्या बच गया x - 3। तो आप देखिए आंसर क्या रहा है 1 2 3 या 2x - 4। तो इस तरह का कभी भी क्वेश्चन हो तो क्या करते हैं, ये स्क्वायर तो कट ही जाएंगे, उसके बाद इसको क्या कर लेंगे 0 के बराबर रख लेंगे। तो ये देखिए x और x मिलके कितने हो गए 2x और -1 और -3 मिलके -4 और ये 0 के इधर जाएगा तो प्लस का 4, तो x का मान कितना हो गया 2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही है। चलिए जी आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 28। √ के अंदर 72.9 है और भाग में 0.4096 का मान क्या होगा। तो यहाँ देखिए जब पॉइंट हटाएंगे तो एक डिजिट के बाद एक अंक है, तो यहाँ देखिए √ है ये 7290 बन जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितनी जीरो है, 4 अंक है ना, 1 2 3 4, तो ऊपर 4 जीरो लगा लेते हैं, 2 3 4 और भाग में कितना है 40 96, पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट के बाद कितने अंक थे 1 2 3 4, तो ऊपर जीरो हो गए 1 2 3 4 और ये पॉइंट हटा दिया, ऊपर वाले में कितने अंक है 1 अंक है, पॉइंट के बाद 9 था तो नीचे एक जीरो लगा दिया, ये जीरो से जीरो कट गया। अब अपने पास ऊपर देखो क्या बन गया, अब अपने पास ऊपर बन गया कितने 2 3 जीरो है, तो ये जोड़ा कंप्लीट हो रहा है, ये जोड़ा कंप्लीट हो रहा है और ये जोड़ा कंप्लीट हो रहा है, यानी आंसर जो आएगा रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 अंकों का आएगा, क्योंकि 3 जोड़े क्या हो रहे हैं पूरे हो रहे हैं। तो यहाँ देखिए 729 जो किसका वर्ग होता है, 729 किसका वर्ग होता है
27 का वर्ग होता है, तो यहाँ एक जीरो और आएगा, यानी कितना बन जाएगा 270। और नीचे 40 96 है, 40 96 का वर्गमूल कितना होता है, 40 96 का वर्गमूल होता है जैसे 60 का कितना होता है 3600 और 70 का होता है 4900, यानी इसके बीच में है। और 65 का कितना होता है, 65 का होता है 6 7 42, यानी 4225, तो यानी ये किसका है 64 का है। तो ये मिलेगा 270/64, यानी कितना मिला 270/64। जब 270/64 में भाग देंगे तो इसमें देखिए आपका आंसर क्या मिल रहा है, A B C या D। तो आप भाग बना के देखिए, 270 में 64 का भाग देंगे तो इसका सही आंसर आएगा 13.5। 13.5 इसका सही होगा। आगे प्रश्न नंबर 29 में देखिए क्या है, अंडर रूट के अंदर 0.009 है, तो अंडर रूट के अंदर 0.009 है, तो यहाँ पॉइंट डालेंगे और भाग में कितना बन जाएगा, 3 अंक है, तो यानी ये 1000 बन गया। 1000 में अब देखो 9 को क्या लिखेंगे, जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 3, और 1000 को क्या लिखेंगे, ये बन जाएगा 100, यानी 100 का वर्गमूल होता है 10 और बीच में ये 10 रहेगा, तो यानी अंडर रूट 10। तो यहाँ देखिए 3/10 है, तो इसका तो मान हो जाएगा 0.3 और भाग में कितना अपने पास √10। जब √10 का मान यहाँ रख देंगे 3.23 और ऊपर है 0.3, तो 0.3 में 3.23 का जब भाग देंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, A B C या D। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा D 0.0948। तो इसके निकटतम मान पूछा, इसका निकटतम मान, तो यहाँ जब भाग देंगे तो इसका निकटतम मान हमें मिलेगा 0.0948।